पंडित घर वापसी करते हैं उनका स्वागत है और ये अपील भी उन्होंने की है कि माहौल बेहतर रहेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कश्मीरी पंडित घर वापसी करें। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होने वाला है और इस समय हम डाउनटाउन के इलाके में है। यहाँ पर कश्मीरी पंडित के एक घर में है जो कि 1990 की दहाई में वीरान पड़ गया और इस घर की हालत में आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये घर जो है टूटा हुआ है और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर ये हालात हुए हैं। और 1990 के बाद यहाँ की तरफ किसी ने रुख नहीं किया। हालांकि आज जो सरकार बनने वाली है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस आने के लिए जो है वो दावत दे रहे हैं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में हालात साजगार बन गए हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है। कई सारे सियासी दल ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि जब फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत जम्मू कश्मीर में थी, जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में राज कर रहे थे, उसी दौर में कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन आज किस तरह से फारूक अब्दुल्ला ये बयान दे सकते हैं। हालांकि इन बयानों के हवाले से भाजपा भी फारूक अब्दुल्ला पर वार कर रही है। भाजपा कह रही है कि जो फारूक अब्दुल्ला कल तक लोगों को वर्गला रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, लेकिन 2019 के बाद आज जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के हालातों को सुधारा गया और खास तौर पर केंद्र की सरकार ने मिलकर यहां पर काम किया और उसी का श्रेय जो है आज फारूक अब्दुल्ला को देना चाहिए, केंद्र की सरकार को, ना कि फारूक अब्दुल्ला खुद ये क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करें, आज किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बन चुके हैं। विधानसभा के चुनाव हुए, 3 चरणों में ये चुनाव किए गए और इन चुनावों में किस तरह से भारी तादाद में लोगों ने मत का इस्तेमाल किया और खास तौर पर साउथ कश्मीर के वोलेटाइल इलाकों में जहां पर आतंक का गढ़ माना जाता था और उस आतंक के गढ़ में भी लोग वोट डालने के लिए आए। और फिलहाल कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है। कश्मीरी पंडितों को वापस आने के लिए फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं और आज हम कश्मीरी पंडितों के ही एक घर में आए हैं और यहां पर इस घर की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीरानी के मनाजिर इस घर में जो है बयान हो रहे हैं। लिहाजा अब कश्मीरी पंडितों के लिए भी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से मैं आशिक मीर। बात कश्मीरी पंडितों की हो रही है और इस समय हम डाउनटाउन के इलाके में हैं और हमारे साथ आबिद सलाम जो कि एक समाज सेवक है जिन्होंने हमेशा कश्मीरी पंडितों की आवाज जो है बुलंद की, लेकिन कुछ इनको जो है आज तक झेलना भी पड़ा। आतंकियों की तरफ से इनको थ्रेट्स भी मिले इस चीज पर कि आप कश्मीरी पंडितों की बात क्यों करते हैं। आबिद, हम भी इस समय जहां पर खड़े हैं ये भी एक कश्मीरी पंडित का घर है और कैसे देखते हैं फारूक अब्दुल्ला के आज के बयान को, क्योंकि आपने जिस हिसाब से काम किया है कश्मीरी पंडितों के हवाले से बहाली के लिए आपने हमेशा आवाज उठाई, आज के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, उम्मीद है कि ये कोई सियासी जो है शतरंज की चाल या सियासी शतरंज का कोई दाव पेच ना हो। ऊपर वाला करे कि अल्लाह इनके जहन को ऐसा बनाए कि ये वाकई में दिल से कश्मीरी पंडित्स को लाने की जो है किसी चीज़ को अमल में लाएं, किसी कदम को अमल में लाएं। और जहाँ तक कश्मीरी पंडित्स के आने का सवाल है तो दे आर ऑलवेज वेलकम। मैं एज अ कश्मीरी मुस्लिम या जितने भी सारे कश्मीरी मुस्लिम हैं जो इस विसिनिटी में रहते हैं वो हमेशा ही कश्मीरी पंडितों के लिए दरवाज़ा खोलेंगे। उनके लिए दरवाज़ा जो है हमेशा खुला रहेगा और कश्मीरी पंडित्स को हमेशा ही वेलकम है कि वो यहाँ पर आए इन घरों में। ये जो घर यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं जो खंडरात में तब्दील हो चुका है, ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है जिन कश्मीरी पंडित्स का है वीरेंद्र कुचरू जी और सुरेंद्र कुचरू जी है, जिसमें वीरेंद्र कुचरू जी का देहांत हो गया पिछले साल कोविड में, तो ये उनका घर है। लेकिन अभी आप देखें कि जिस हिसाब से ठीक है ये खंडरात की हालत है, अगर आप अच्छे खासे घर को भी 10 दिन के लिए बंद रखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं पे जंग आलूदा हो जाता है। लेकिन ये घर अभी भी मौजूद है, नो डाउट अपनी शक्ल में मौजूद नहीं है, अपने उस होलियो में मौजूद नहीं है, लेकिन ये अगर यहाँ पे मौजूद है तो कश्मीरी मुस्लिम्स की वजह से मौजूद है। अभी जो आपने लॉक देखा, जो लॉक हमने यहाँ पे खोला, तो वो कश्मीरी मुस्लिम्स हमने ही यहाँ पे लगाया है ताकि यहाँ पर जानवर या और कोई लोग ना आए, है ना, जो जुआरी वगैरह होते हैं वो यहाँ पे ना आए।
बैठने के लिए। और इस घर की हिफाजत जो है इन्होंने अपना धर्म बनाया है। लाजमी है, फ़र्ज़ है कश्मीरी मुस्लिम पे, जो कश्मीरी पंडित्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हिफाजत करना। हमारा इस्लाम भी कहता है, दीन धर्म भी यही कहता है, और इखलाकी तौर पे हमारा ये फ़रीज़ा है कि इनकी जो है मालो जान, इनकी इज़्ज़त आबरू, इनके घर बार की, इनकी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करना हमारा धर्म है और हमारा मज़हब है इखलाकी तौर पर। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कश्मीरी पंडित्स को लाने की बात चल रही है, मुझे लगता है कि ये वादे और दावे जो है काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, चाहे पीडीपी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, लेकिन अब इस थेरेटिकल प्रोसेस को प्रैक्टिकल प्रोसेस में कहीं ना कहीं पे हमने लाना पड़ेगा। और यहाँ जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, कश्मीरी पंडित्स के साथ मतलब जितने हमारे घरों के ताल्लुकात रहे हैं, ये ओल्ड टाउन हुआ करता था। मैं अपने घर वालों से सुनता हूँ कि किस तरह यहाँ पे विताल छिया मनाया जाता था, बड़े दिन मनाए जाते थे, महानवामी, दशहरा मनाया जाता था, दीपावली पे खुशियाँ मनाई जाती थी, ईद के त्योहारों पे एक दूसरे के साथ आना जाना लगा रहता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कश्मीरी पंडित्स पे काम किया है, इनके घरों को रिनोवेट करने के लिए, मंदिरों को रिनोवेट करने के लिए काम किया है, और जितना रुझान मैंने इसकी तरफ कश्मीरी मुस्लिम्स का देखा उतना मैंने किसी भी कम्युनिटी का नहीं देखा। कुछ ऐसा है जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का दर्द, और उसे ही मरहम लगाने की कोशिश फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।